जय भीम दोस्तों, मैं दीपक अंबेडकर भीम आर्मी जिला प्रवक्ता मुजफ्फरपुर। जो समाज में और देश में धर्म के नाम पे बंटवारे चल रहा है और मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजा जा रहा है, मंदिर के नीचे मस्जिद को खोजा जा रहा है, धर्म और जाति का जो राजनीतिक हो रहे हैं, इस विषय पर आपके बीच में ओम प्रकाश मौर्य जी है जो कि आपको विचार और विमर्श देंगे और बताएंगे कि ये अपने काव्य कृति से, जो कि एक पेशा से कवि भी है और एक अच्छे शिक्षक भी है, समाज में इनकी अच्छा पहचान है, तो आपको बताएंगे कि आखिर समाज में यह धर्म जाति के नाम पर क्यों आपस में बटे हुए हैं। तो यह कविता के माध्यम से और उस कविता की व्याख्या भी करेंगे। जी आइए ओम प्रकाश सर, आपका धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर हमें आमंत्रित करने के लिए। आज जो है, आज पूरे देश में एकता को अखंडित किया जा रहा है। मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है और आज के मूल समस्या से हम लोग दूर हो चुके हैं। आज की मूल समस्या गरीबी को दूर करना है, रोज़गार लाना है और देश में जो इस तरह के नफ़रत के राजनीति चल रहा है, इसी पर आधारित है मेरा एक कविता जिसका नाम है मजहब क्या है। आइए दोस्तों, आप लोगों को इस कविता के बारे में बताते हैं और कविता को सुनाते हैं। नफरत के दौर में लोग धर्म के पीछे पड़े हैं। सबसे बड़ी भूख रोटी का है, रोटी का मजहब क्या है। सियासत के खातिर लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। सबसे ज़रूरत रोजगार का है, रोजगार का मजहब क्या है। इन नफरती लोगों से पूछो जो इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा का है, शिक्षा का मजहब क्या है। मजहब क्या है। मंदिर मस्जिद के खातिर लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। इससे पहले जल जमीन और जंगल था, जल जमीन और जंगल का मजहब क्या था। कपड़े के कारण लोग एक दूसरे से अंतर कर पाते थे, उससे पहले गरीबी थी, गरीबी का मजहब क्या है। इस कविता के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया कि आज हमारे समाज की मूल समस्या क्या है। रोटी है यानी भोजन है, शिक्षा है, रोजगार है और यह गरीबी है। इस सब पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यह नफ़रत के राजनीति से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो आपके अनुसार कि अभी शायद सरकार, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और धर्म जाति के आधार पे देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, आपके अनुसार? जी बिल्कुल। आज हमारे समाज में जो है, या हमारे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो मूल समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते हुए राजनीति जो है नफ़रत की कर रहे हैं। हमारे मूल समस्या है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, नए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। मूल समस्या, सरकार की मूल समस्या है मंदिर को बनाना, मस्जिद को ढाकर मंदिर बनाना। आप कह रहे हैं शिक्षा की प्रचार करना, गरीबी को दूर करना, रोजगार लाना। तो सरकार की यह मूल समस्या नहीं, सरकार की तो मूल समस्या भी है कि मंदिर बनाकर वोट लेना। जो और आपके अनुसार क्या लगता है कि मूल समस्या मंदिर है या शिक्षा है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो शिक्षा है, लेकिन आज की वर्तमान समय सरकार जो है शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यही तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। आज के तमाम लोगों को, जनता को समझना चाहिए हम लोग को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, निजीकरण के नाम पर शोषण हो रहा है। इस सब के खिलाफ हम लोगों को ऊपर उठकर अगले आने वाले समय में, विगत वर्षों में चुनाव में हिस्सेदारी वैसी सरकार को चुना जाए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर विशेष ध्यान दे, न कि धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को। धर्म का यह तो लोगों का अपना निजी मामला है, लोग अपने धर्म के लिए आकार करते ही हैं। सरकार को बिल्कुल इससे अलग रहना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब एक शब्द बोले थे कि मंदिर की ओर बढ़ने वाली संख्या, काश अगर विद्यालय की ओर बढ़ने लगे तो विकास होगा समाज का। लेकिन आज क्या कहते हैं, बीजेपी और पूरे टीम जो कि बिहार में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों पर लाठी की बरसात हो रही है बीपीएससी एग्जाम को लेकर। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस जेपी की भूमि
यह बिहार जेपी की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ पर विद्यार्थियों को मारा जाता है। यहाँ पर छात्रा लड़की को ठंडे अवस्था में, मैंने कि इस ठंड में भी पानी छींटकर उसके कपड़ा को फाड़ा जाता है। यहाँ पर वीडियो देखने को मिला होगा कि तिरंगा झंडा को फाड़ा गया, अपमानित किया गया पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बिहार राज्य में, भारत देश में आज भी विद्यार्थियों पर अत्याचार होते हैं, किसानों पर अत्याचार होते हैं और आज भी यहाँ पर मजदूर पर शोषण होते हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी, आपको बताना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण इसी बिहार की धरती से एक बहुत बड़ा आंदोलन किए जिसे बिहार का छात्र आंदोलन कहा जाता है। यह सब छात्रों के साथ हो रहे अनियमितता के खिलाफ था। आज भी ये सरकार यही कर रही है। जो बीपीएससी में इतना धांधली हुआ उस सब के खिलाफ जो है यहाँ की सरकार है उस पर पर्दा डालने की काम कर रही है। जो छात्रों के साथ हुआ वह घोर अन्यायपूर्ण कार्य है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और छात्रों का मांग जो है जायज़ है। उन लोगों को विशेष रूप से सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुद इस समस्या से अवगत होकर और लोगों की समस्या को दूर करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि छात्र ही देश के भविष्य है। अगर छात्रों के साथ ऐसा जुल्म होगा तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में एक और बिहार में दूसरा छात्र आंदोलन तैयार हो जाएगा। चलिए, मैं और एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहता हूं सर। बीजेपी के बारे में सब लोग जानते हैं कि धर्म जाति के नाम पे वोट लेते हैं, इसके बाद भी कौन सा समाज उनको वोट देकर लोकतंत्र में चुनाव जिताने के काम करता है? और आखिर क्यों, जब जानते हैं, हर कोई जानता है कि धर्म जाति से विकास नहीं होगा, फिर भी धर्म जाति के नाम पर आपस में लड़वा कर, अभी जैसे आपने कविता बोले सर कि रोटी का मजहब क्या है, रोटी का मजहब क्या है, हवा का मजहब क्या है, पानी का मजहब क्या है, बादल का मजहब क्या है, सूरज का मजहब क्या है, तो आपने तो बोला कि यह मजहब क्या है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी धर्म जाति के नाम पर चुनाव लड़वाकर और वोट लेने की काम करते हैं, इसके विषय में और उनको बीजेपी को आखिर वोट कौन देता है? तो वोट यह कौन देता है जो हिंदू के नाम पर वोट लेने की काम करते हैं? तो आखिर यह कौन समाज वोट देता है? मैं आपसे सब प्रश्न करना चाहता हूँ। यही समाज जो है, हमारा समाज जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो अज्ञानतावश आकर अपने अधिकार हक को नहीं जान पाते हैं, वही कभी धर्म के नाम पर एकत्रित होकर ऐसे सरकार की चुनाव करते हैं जो उनके लिए ही घातक है। उनके बच्चे को शिक्षा इस सबसे दूर रख के मजहब के नाम पर लाते हैं। इसलिए हमारे जो ओबीसी साथी है, एससी साथी है, एसटी साथी हैं, सभी लोगों को एक साथ मिलकर अच्छा से सभी सरकार का निरपेक्ष करके जो अच्छा लग रहा है चुनाव उनकी वोट करना चाहिए। यही जो है हमारी मूल समस्या है जो हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। हमारे अपने समाज के लोग हैं, अज्ञानतावश आकर उनके पास हर चीज़ का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण जो है ऐसी दुविधा हो रही है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। किस प्रकार यह सर बताए हैं कि रोटी का मजहब क्या है, हवा का मजहब क्या है, धरती का मजहब क्या है, और यह जो धर्म जाति के नाम पर आपस में लड़वाने की लोग काम करते हैं, लोकतंत्र पे कब्जा बनाए हुए हैं सर के अनुसार और पूरे लोगों के अनुसार। धर्म जाति के नाम पर अगर कोई लड़वा कर लोकतंत्र पर कब्जा करता है तो वह देशभक्ति नहीं है, वह देशद्रोही है। क्योंकि राष्ट्र, मैं कल ही बताया था कल एक वीडियो में कि राष्ट्रवादी उसे कहेंगे जो देश की संस्कृति से, देश की व्यवस्था से, देश के भौगोलिक क्षेत्र से लगाव रखे। राष्ट्रवादी उसको नहीं कहेंगे जो धर्म जाति के नाम पर विवाद खड़ा करे। तो इसलिए सर के विचारों को आपने देखिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इनके वीडियो को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।